हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आज लास्ट पार्ट है। यानी कि आज हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट नंबर 3 है और टर्म 1 में ये चैप्टर आ रहा है, तो ध्यान से समझ लेना। अगर आपने अभी तक क्लास जो फंडामेंटल है वो गुडविल, अगर इनके आपने वीडियोस नहीं देखी तो हमारा प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लेना, आपको बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बात करते हैं चेंज इन पीएसआर में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो के बारे में। दूसरे में मैंने बताया क्लास आपको रिजर्व्स के बारे में, क्योंकि क्लास मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑलरेडी करा चुका हूं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर मैंने आपको जो रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था, डब्ल्यूसीआर सिखाया था, आईएफआर सिखाया था, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं वीडियो अटैच कर रहा हूं, आप इनको जरूर देखना। अगर आपने अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर की छोटी छोटी सी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और क्लास अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ये जरूर देख लेना। बिकॉज मैं 200% श्योर हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, मतलब एक से ज्यादा नंबर का ही जिन तीनों टॉपिक से पक्का पूछा जाएगा सवाल टर्म 1 के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास कुछ बेसिक क्वेश्चन, यानी कि हम लोग सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल फ्लेज क्वेश्चन सीखेंगे। और पिछले टॉपिक से मैं आपको 2 क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट की और एक क्लास डिस्ट्रीब्यूबल आइटम यानी जीआर की। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से अच्छे से समझना। ठीक है, चलो पहले मैं आपको ना थोड़ा डिटेल समझा देता हूं। आपको मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अगर बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें जीआर मिल जाए, पी एंड एल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, तो ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा और नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, और इधर साइड आपको मिलता है गुडविल, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, और ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाएगा और नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन कह दे कि इसे नई बैलेंस शीट में दिखाना है, फिर तुम बांटोगे नहीं। फिर तुम इसकी क्या एंट्री पास करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसकी क्या एंट्री पास करोगे? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और न्यू बैलेंस शीट में उसे एज इट इज दिखा दोगे, क्योंकि बटा नहीं है। गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और नई बैलेंस शीट में आप इसे एज इट इज दिखा दोगे। ये हमारा नॉर्मल रूल हम लोगों ने देखा था। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से देखना। यहां पे क्वेश्चन क्लास स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फटाफट जरा इस क्वेश्चन को चेक करो। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार अच्छे से। चलो चेक करो, अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इसे रीड कर लो, फटाफट क्वेश्चन को रीड करो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलो कम ऑन, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अकबर और अमर दो पार्टनर, इनकी रेशियो है 2:1। अकबर और अमर, और इनकी रेशियो क्या है? 2:1, यानी 2/3 और 1/3। ठीक है, आगे क्या लिखा है चेक करो जरा। इनकी रेशियो 2:1 है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 60,000 का। इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व जो दे रखा है 60,000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। जनरल रिजर्व इनकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 60,000 का। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट। ये न्यू रेशियो, ये तो क्लास ओल्ड रेशियो हो गई। और अकबर और अमर, ठीक है, अकबर और अमर की न्यू रेशियो है 3/5 और 2/5, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, और आपको एंट्री पास करनी है ऑल्टरनेटिव केसेस में। ध्यान से सुनो, पहला केस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? When GR is not to be shown in new balance sheet, अगर इसे नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो इसका मतलब GR को पार्टनर्स में बांट देना है। अगर जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसका मतलब जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? बांट देना है। तो GR को बांटने की एंट्री क्या होती है क्लास? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू GR अकाउंट डेबिट टू अमर और अकबर। ठीक है, टू अमर, अच्छा अमर अकबर है, मैंने क्लास यहाँ पे शायद ना गलत नाम लिख दिया है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे अमर पहला पार्टनर है, यहाँ पे अमर और फिर अकबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अमर है और फिर अकबर है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो टू अमर, टू अमर और टू अकबर। ठीक है, तो यानी कि जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करते हो? जीआर अकाउंट डेबिट टू अमर टू अकबर। हालांकि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से 4 ऑप्शंस में एंट्री दी होंगी, आपको बताना है कौन सी सही एंट्री होगी। तो जनरल रिजर्व कितने का बुक्स में शो हो रहा है बेटा? 60,000 का, और ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, ओल्ड रेशियो में 40,000 एंड
20,000। ठीक है, कैसे आया ये क्लास? 60,000 का 2/3 जो कि आएगा 40,000 और 60,000 का 1/3 जो कि आएगा 20,000। यानी कि अगर तुमको जनरल रिजर्व दे रखा है, अगर तुमको जीआर दे रखा है ओल्ड बैलेंस शीट में और तुम्हें कुछ भी नहीं लिखा, उसे नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो इसे पार्टनर्स में बांट देना है। इसे क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इट विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। जैसे नॉर्मली एडमिशन में हम पढ़ते थे, कोई बांटने वाली चीज है उसे पार्टनर्स में बांट दो और बांटने के बाद उसे नई बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखाना। लेकिन सेकंड केस क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हेन जीआर इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, अगर जीआर को नई बैलेंस शीट में दिखाना है तो आपने बांटना नहीं है, और आपने बांटना नहीं है और एंट्री क्या पास करनी है क्लास? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मुझे इस सिचुएशन में पहले यह पता करना पड़ेगा कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा अमर और अकबर की, ध्यान से देखना, अमर और अकबर की। ठीक है, ये रहा अमर और ये रहा अकबर, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका ओल्ड कितना है बेटा? 2/3 और 1/3। न्यू था, न्यू रेशियो कितना था यहाँ पे चेक कर लेते हैं। न्यू रेशियो था 3/5 2/5। ठीक है, 3:2 3/5 2/5, 3/5 है, 3/5 और 2/5। तो 5 और 3 कैसे में आएगा? 15। 10 में से 9 गया तो आ गया 1/15। यहाँ पे ऐसे में आएगा 15। 5 में से 6 गया तो -1/15। जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है वो गेन कर रहा है, और जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव में है यानी वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम इस सिचुएशन में एंट्री क्या पास करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अकबर डेबिट टू अमर, यानी कि अकबर जो है वो गेन कर रहा है तो वो कॉम्पनसेट करेगा अमर को। अकबर टू अमर क्या एंट्री होगी बताओ? अकबर अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट आप एंट्री पास करोगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अकबर अकाउंट डेबिट, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर। यानी कि अगर आपको जीआर नहीं बांटना है, उसे एज इट इज नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? और कितना अर्थ है बेटा? 1/15, और ये कितना दे रखा है? 60,000। तो ये आएगा ऊपर भी 4,000 और नीचे भी 4,000। 1/15 ही आ रहा था ना, आप चेक कर लो। 1/15, हाँ, तो 1/15 है तो आप एंट्री पास कर दोगे 60,000 का 1/15 जो कि बनेगा 4,000 4,000। तो यानी कि अगर तुम्हें जीआर को बांटना है तो बांटने की एंट्री नॉर्मल, और एबनॉर्मल केस में आपको जीआर को नहीं बांटना है, एज इट इज बैलेंस शीट में शो करना है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आप एंट्री पास करोगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई और ये टॉपिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हालांकि मैं ये पिछली क्लास में करा चुका हूं आपको अच्छे से। अब आते हैं क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ध्यान समझना, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जी हम सर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जो भी फायदा है उसे दिखाते हैं क्रेडिट साइड, जो भी घाटा है उसे दिखाते हैं डेबिट साइड। यानी कि हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फायदे को दिखाते हैं क्रेडिट और घाटा को दिखाते हैं डेबिट। उसके बाद जो हमारा गेन और लॉस आता है, यहाँ पे गेन आता है, यहाँ लॉस आता है, और हम लोगों ने इसकी एंट्री सारी की सारी सीख ली है। रीवैल्यूएशन टू यहाँ पे वो जो होगा, और इधर जो होगा ये अकाउंट डेबिट जो भी होगा टू रीवैल्यूएशन। गेन की जो एंट्री है रीवैल्यूएशन टू AB, लॉस की एंट्री AB टू रीवैल्यूएशन। ये हमने चीज करी हुई है। इतना करने के बाद मुझे सिर्फ आप ये बताओ, न्यू बैलेंस शीट में जो आप वैल्यू दिखाते हो, मान लो सब लोग क्लास कमेंट में आंसर जरूर करना, ठीक है। अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है 10 लाख की, ठीक है, बिल्डिंग कितने की? 10 लाख की, और वो 12 लाख की हो गई, तो मुझे फायदा कितने का हुआ? अगर मेरे पास एक 10 लाख की बिल्डिंग थी जो कि 12 लाख की हो गई, तो मुझे फायदा हुआ 2 लाख का। और ये जो 2 लाख रुपए है ये रीवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है। और नई बैलेंस शीट में 10 दिखाओगे या 12 दिखाओगे? कोई 10 की चीज 12 की हो गई तो आप नई बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? 12 लाख। तो यानी कि न्यू बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है? ऑल्टर वैल्यू या न्यू वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू, यानी कि असेट और लायबिलिटी में बढ़ने घटने के बाद जो वैल्यू है, हम वो वैल्यू यहाँ पे नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, यही हमने एडमिशन के अंदर पढ़ा हुआ है। कोई भी चीज बैलेंस शीट के अंदर अगर वो बढ़ गया घट गया, तो जितना बढ़ा या जितना घटा वो तो आ जाएगा रीवैल्यूएशन में, और जो न्यू वैल्यू है, नई वाली वैल्यू, वो आ जाएगा आपका कहाँ पे? नई बैलेंस शीट में। लेकिन क्लास ध्यान समझना, लेकिन अगर तुमसे कुछ कह दे क्वेश्चन कि ओल्ड वैल्यू विल अपीयर इन बुक्स, ओल्ड वैल्यू विल अपीयर इन द बुक्स, अगर तुमसे ये कह दे कि ओल्ड वैल्यू ही बुक्स में अपीयर होंगी, लो सर, अगर असेट बढ़ गया है 10 की चीज 12 लाख की हो गई है,
तो नई बैलेंस शीट में तो 12 लाख आना चाहिए, जो बढ़ी हुई वैल्यू, जो आज की वैल्यू, करंट वैल्यू वो आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं, ओल्ड वैल्यू ही बुक्स में अपीयर होंगी। पहले 10 लाख का था तो 10 लाख ही आपकी बुक्स में अपीयर होगा, यानी कि आप बढ़ाओगे नहीं उसको। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। पहला, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। यानी एक स्टेटमेंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन का, अकाउंट नहीं बनाते रीवैल्यूएशन का, एक स्टेटमेंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन का, अकाउंट नहीं स्टेटमेंट। सर कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल है, फायदा प्लस घाटा माइनस। ध्यान रखना, जब भी फायदा होगा तो इसे प्लस करोगे, और जब भी घाटा होगा तो माइनस। यानी कि सर क्रेडिट वाली चीजों को प्लस करेंगे, डेबिट वाली चीजों को माइनस करेंगे, बस इतना ही करना है। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन करके, डोंट वरी, कोई मुश्किल काम नहीं है। फायदा प्लस और घाटा माइनस। तो ये आपको देखो, अगर नॉर्मल केस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू अपीयर होगी। एब नॉर्मल केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, और स्टेटमेंट बनने के बाद जो नई वाली बैलेंस शीट है, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। ओल्ड वैल्यू ही बुक्स में क्या होगा, कंटिन्यू करेंगी। ये दो बातें, ठीक है। पहली चीज, आप अकाउंट नहीं बनाओगे, फिर स्टेटमेंट बनाओगे, और ओल्ड वैल्यू आप क्या करोगे, बुक्स में कंटिन्यू करोगे। इसे लिख जरूर लेना। अच्छा, एक चीज और, खत्म नहीं हुआ। तो सर अगर इस सिचुएशन में रीवैल्यूएशन गेन हुआ, आप तो क्या एंट्री पास करोगे, गेन की एंट्री वही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन की एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सर ये बिल्कुल सेम है जो अभी गुडविल में हमने सीखा था, बिल्कुल जैसा आपने गुडविल में सीखा था, सेम वही एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अच्छा, अगर लॉस हो गया तो, रीवैल्यूएशन लॉस हो गया तो क्या करेंगे बेटा, उल्टा कर देना। अगर आपको रीवैल्यूएशन लॉस हुआ तो उल्टा कर देना, क्या एंट्री करोगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यानी कि पहला स्टेप अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनाना, दूसरा स्टेप गेन हो रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और फिर नई बैलेंस शीट में आप सेम दिखा दोगे। मतलब बिल्डिंग अगर 10 लाख की थी, बढ़ा घटा कुछ भी हुआ, मुझे नई बैलेंस शीट में सेम ही दिखाना है, मुझे कोई भी चेंज उसमें नहीं करना है। तो ये आप क्लास अच्छे से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं तुम्हें इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। लिखो फटाफट। चलो, ये रहा क्लास, क्वेश्चन स्क्रीन पे जरा देखो सब लोग। चलो क्वेश्चन देखो फटाफट, मेरे साथ साथ रीड करो, चेक करो, फिर देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ABC पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:1 है, ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन न्यू रेशियो। तुमको ओल्ड रेशियो दिया है 2:1, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। ठीक है, ध्यान समझना, ओल्ड रेशियो दिया है 2:1, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। ओल्ड रेशियो दिया है 2:1 ABC, ओल्ड रेशियो दिया है 2:1, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। यही है ना, 5:3:2 और 2:1। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हो, ताकि तुम ये जान सको कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, यहाँ 5, ये 4 माइनस 5 आएगा -1/10। यानी कि अगर तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया तो सेक्रीफाइसिंग का उल्टा यानी गेन, तो पार्टनर गेन कर रहा है। ये एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 माइनस 3 1/10, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और एलसीएम आएगा 10, 2 माइनस 2 0, यानी ना ही ये गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस। तो गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें, ए, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, बी। तो आप हर क्वेश्चन में चेंज इन पीएसआर में ये काम तो जरूर कर लोगे, बिकॉज इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो सर, यहां तक तो आपने पढ़ा दिया, आगे देखते हैं। दे डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप मुझे बता दो कमेंट में, हर एक बच्चा बताओ, ये नॉर्मल केस है या एबनॉर्मल केस है। कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि असेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज दिखा देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी न्यू बैलेंस शीट। तो पहले 10 लाख की थी, अभी भी 10 लाख की दिखाएंगे, कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इनकी ओल्ड वैल्यू है, अच्छा सुनो, मशीन था 2.5 लाख का, अब हो गया 3 लाख, तो कितने का फायदा हो गया बेटा, 50,000। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके दिखा दूँ आपको। क्लास एक सेकंड, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन, यहीं पे कर लेते हैं कैलकुलेशन ना। आप तो खैर एक पेज पे लिखना, स्टेटमेंट शोइंग।
तो ये एबनॉर्मल केस है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, तो मैं रीवैल्यूएशन का स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो मुझे बताओ ये जो मशीन है, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, वैसे तो आपको पता है कि अब तो टिक मार्क वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन सीखोगे तो काम कैसे करना है, फिर मैं इसके एमसीक्यू लेके आऊंगा, मिक्सअप एमसीक्यू, बहुत कुछ होने वाला है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। टर्म 1 की पूरी प्रिपरेशन चल रही है बैकएंड पे, बहुत जल्दी क्लास, बहुत सारी वीडियोज आएंगी जहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगी, ट्रिक है, कैलकुलेशन ट्रिक है, कैसे जल्दी से अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू में शॉर्टकट कैसे अप्लाई करें, सब सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो बस ये चैनल आप लोगों के लिए है, डेली बेसिस पे मेहनत चल रही है इस पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दिखाओ, प्यार और सपोर्ट दिखाओ। अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपको लगता है सर कुछ सिखा सकते हैं, तो प्लीज़ यार आप भी सपोर्ट करो, आप भी हमें मोटिवेट करो। मशीन था कितने का, 2.5 लाख का, 3 लाख, तो मशीन में फ़ायदा हुआ तो प्लस का 50,000, ठीक है। कंप्यूटर 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो 1,75 हो गया, तो कंप्यूटर में नुकसान हो गया भैया, मेरी असेट की वैल्यू कम हो गई तो मुझे नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, अच्छा 2 लाख से हो कितना गया, 1,75, तो नुकसान कितने का हुआ बेटा, 25,000 का नुकसान हो गया। क्रेडिटर लायबिलिटी है, ध्यान सुनना, क्रेडिटर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कितना हो गया, 90 से 75। अगर तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई, अगर तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई तुम्हें फायदा, तो 15,000 प्लस कर देना, लिख देना सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी तुम्हारी 15,000 से कम हो गई, 90 से 75 हो गया, तो 90 से 75 कर्जा कम हो गया तो तुम्हें फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये लाइबिलिटी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ गया तो तुम्हें घाटा हो गया। तो घाटा जो क्रेडिटर से फायदा प्लस, और जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये घाटा है, तो ये आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आप टोटल करो, ये आ गया 50, 60, 65, 65 में से 35 जाएगा, 65 में से 35 है ना, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, तो ये आ गया 30,000। तो ये क्या है, प्लस का आ रहा है तो रिवैल्यूएशन गेन, अगर ये माइनस का आता तो रिवैल्यूएशन लॉस होता, अगर ये प्लस का है तो रिवैल्यूएशन गेन, अगर ये माइनस होता तो रिवैल्यूएशन लॉस होता, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो 30,000 का गेन आ गया, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो भी रिवैल्यूएशन गेन है उसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कौन कर रहा है, ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है क्लास, बी, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने का क्लास आंसर है, 30,000, और है रेशियो कितना, 1/10, तो ये आएगा 3,000 और 3,000, ठीक है। ये हो गया क्लास आपका कंप्लीट क्वेश्चन। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिवैल्यूएशन गेन, खत्म बात, ये नरेशन आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिवैल्यूएशन गेन। तो आप मुझे बताओ क्लास कि आपको समझ आया कि नहीं। पहले तुम क्या करोगे, अगर ये पहले आइडेंटिफाई करो, नॉर्मल है एबनॉर्मल है। नॉर्मल केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। एबनॉर्मल केस के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट बनाते हैं, और अगर गेन आ रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और नई बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड बुक्स ही पुरानी वाली वैल्यू ही दिखाते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं करते, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते, वैल्यू को जो सेम है वही दिखा देते हैं। यानी कि सर इसमें जो पुरानी बैलेंस शीट है सेम वही नई बैलेंस शीट जैसी होगी, बिल्कुल सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। छापना है, ऊपर देखो नीचे लिख लो, खत्म बात, ओके। करो इसको नोट, तो इसको नोट कर लो क्लास, फिर हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन पे चलेंगे जहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फुल फ्लैज क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना क्लास। चलते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट, ओके। चलो चेक करते हैं क्लास। अनअकैडमी कॉम्पैक्ट के बारे में पहले आपको बता चुका हूं, तो अनअकैडमी लेके आया है क्लास अनअकैडमी कॉम्पैक्ट, जो 2 दिन के अंदर है, यानी कि 15 अगस्त को एक टेस्ट होने वाला है, गेम फील्ड जैसा टेस्ट है, जहां पे क्लास आपको जीतने का मौका मिलेगा 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप। क्लास 9th से 10th वाले बच्चों का 11 बजे है, और 6, 7, 8 का है 12 बजे, और 11, 12 का 1 बजे है। तो अपने आप को इनरोल कर लो क्लास, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। अनलॉक करने के लिए फ्री में मेरा कोड जरूर यूज करना, जो कि है SPA10। यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे क्लास, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से, और डिटेल वीडियो भी होगी, उसकी जो सॉल्यूशन है उसकी डिटेल वीडियो मिलेगी, रैंकिंग मिलेगी आपको, और स्कॉलरशिप मिलेगा क्लास 1 करोड़ तक का। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेस्ट दे सकते हो, और 6 से लेकर 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए टेस्ट है। तो फ्री में आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना और कुछ नहीं करना, तो जाओ अनअकैडमी का ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लेना, और फ्री में अनलॉक करने के लिए मेरा कोड मत भूलना, जो कि है SPA10, और टेस्ट दो। और ठीक है, मैथ साइंस इन सब का टेस्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है आप उसका टेस्ट दो, और देखो कि आपके स्कोरिंग क्या है, और इवन आप जीत भी सकते हो प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट,
ये देखते हैं क्लास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कंप्लीट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसके अंदर कंप्लीट चीज़ है। हालांकि अब एमसीक्यू बेस्ड पे कोई भी क्लास इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आता तो एमसीक्यू भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चेक करते हैं क्या क्या है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे और मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में कहां से कैसे आ सकता है आपका एमसीक्यू। ठीक है, आरएसटी 3 पार्टनर है, इनके ओल्ड रेशियो दे रखी है। आरएसटी डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल है। तो यहां से पहला सवाल बन सकता है कि आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे आप, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला ही पूछ सकता है, और कौन इंडिविजुअली गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी पूछ सकता है। अच्छा बेटा ध्यान से सुनना और कॉमेंट करके मुझे बताना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ना दी हो, न्यू दिया हो, तो ओल्ड को तुम इक्वल मानोगे। लेकिन तुम्हें अगर न्यू ना दिया हो तो न्यू को कभी इक्वल नहीं मानना। न्यू को हम मान नहीं सकते कभी भी, तो न्यू हमेशा दिया होगा। ठीक है, तो ओल्ड अगर नहीं दिया तो हम ओल्ड को इक्वल मानेंगे। बच्चे बोलते सर डीड साइलेंट है तो इक्वल मान लो, बेटा वो डीड साइलेंट है तो इक्वल ओल्ड को मानते हैं, न्यू को नहीं। ठीक है, गुडविल दे रखिए 1.5 लाख। तो गुडविल की एंट्री आप जानते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट। तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लैंड जो हो गया 80,000 का हो गया, लैंड पहले कितने का था 50। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंड अगर बढ़ रहा है तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड 50,000 था, 80 हो गया, 30 जाएगा। बिल्डिंग घट गया 6% से, तो बिल्डिंग 50,000 का 6% कितना बनेगा 3,000 रुपए। तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा, बिल्डिंग जो घट गया है। क्रेडिटर 6,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, कम हो गया, क्रेडिटर्स कम हो गया, फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में सारी चीज बना के दिखाऊंगा। लेकिन ये 2016 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, होपफुली 4 नंबर में ही आया होगा। और इसमें बांटने वाला एक आइटम है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को बांट दोगे, जीआर अकाउंट डेबिट टू आरएसटी ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। तो एंट्री भी आएगा, तो आप एंट्री भी कर लोगे, मैं एंट्री भी सिखा दूंगा साथ साथ में, और अकाउंट भी। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल जनरल रिजर्व जो यहाँ दे रखा है, ये नॉर्मल केस है आप नॉर्मल केस, क्या कहीं भी लिखा हुआ है कि जीआर नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा सेम फिगर में, या जीआर नहीं बटेगा? मुझे बताओ, कहीं भी लिखा हुआ है कि जीआर नहीं बटेगा या नई बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होगा, लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा है। तो आप एंट्री नॉर्मल करोगे जीआर की, जैसे हम करते आ रहे हैं, यानी उसे बांट देंगे पूरा का पूरा और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। मेरा दूसरा सवाल, क्या कहीं भी ये लिखा है कि रीवैल्यूएशन के बाद असेट लायबिलिटी सेम वैल्यू में अपीयर होगा? असेट लायबिलिटी में ओल्ड वैल्यू ही दिखाओगे बैलेंस शीट में, क्या ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल नॉर्मल एंट्री पास करोगे, नॉर्मल जैसा करते थे, यानी कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखाएंगे। लेकिन अगर लिखा होता ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तो मैं अकाउंट की स्टेटमेंट बनाता, गेन लॉस की एंट्री पास करता और नई बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ही दिखाता। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले रेशियो देख लेता हूँ। 1 2 3 है और फिर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 RST 1 2 3। तो 1/6, 2/6 और 3/6। न्यू रेशियो इक्वल है, तो बेटा इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3। ऐसे हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के चेक करना है कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। ठीक है, तरीका आना चाहिए आपको। 1 - 2 -1/6, यानी ये गेन कर रहा है, ये आएगा 6 क्लास। ठीक है, ये आएगा 2 - 2, ये आएगा 0, ये आएगा 6। ठीक है, ये आएगा 3 - 2 1/6, यानी ये सेक्रीफाइस। तो यानी कि आपने ध्यान रखना है, जो आपको गुडविल दिया गया है, जो गुडविल आपको दिया गया उसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी, यानी कि उसकी एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग टी कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री करोगे आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल अकाउंट। कितना आपको गुडविल दिया हुआ है? 1.5 लाख। तो आप करो एंट्री, 1.5 लाख है। और कितना है बेटा? 1/6। गेन सेक्रीफाइस दोनों हमेशा बराबर ही होगा। तो आप 1.5 लाख को 6 से डिवाइड दे दो, कितना आ रहा है चेक करो, तो ये आएगा 25,000। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई। बट मैं आपको अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। गुडविल की ही एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। जीआर को आप नॉर्मल बांटोगे, अगर जीआर नहीं बांटना हो तो जीआर की भी एंट्री सेम टू सेम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देते। ठीक है, मेरे साथ साथ बेटा लिखते चले जाना है इसको अच्छे से। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बेटा सीखना तो पड़ेगा आपको, भले ही आप रफ कैलकुलेशन करो, सीखना पड़ेगा। बिकॉज आप क्वेश्चन नहीं सीखोगे ना तो एमसीक्यू में फंस जाओगे, ध्यान रखना। तो हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। चेंज इन पीसर में गेन सेक्रीफाइस और जो एंट्री मैंने मतलब स्टार्टिंग की दो जो क्लास है ना वो जरूर देखना, उससे बहुत ज़्यादा चांस है आने का, है ना। तो ये हो गया। अब मैं बनाता हूँ क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो मेरे साथ साथ आ जाओ
और आप लोग बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा क्रेडिट घाटा डेबिट की, इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया आपको किस तरफ रिकॉर्ड करना है, किस साइड रिकॉर्ड करना है, एंट्री क्या होगी, ठीक है। लाइक ये कहते हैं क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी थी, तो ये फायदा हो गया, ठीक है। और क्या था इसमें चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 6,000 का फायदा हो गया, और लैंड बिल्डिंग 80 हो गया, तो था पहले 50, तो लैंड बिल्डिंग में भी फायदा हो गया, ठीक है। 6,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50 की चीज़ 80 की हो गई, तो यहाँ भी कितने का फायदा हो गया, 30,000 का। अच्छा नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि बिल्डिंग घट गया 6% से, ठीक है, तो बिल्डिंग घटा दो 6% से। अब 50,000 का 6% कितना बनेगा, 3,000 बिल्डिंग, ठीक है। बेटा इसे लिख रहे हो ना साथ साथ में, इसको लिखते जरूर चलना, लिखोगे नहीं तो फायदा कुछ नहीं है। ये आ गया 36, ये आ गया 36, 33 आपका आ गया रीवैल्यूएशन का गेन। तो ये जो आ रहा है ये हो गया रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए। अच्छा कौन कौन थे पार्टनर, आरएसटी है क्या, हाँ आरएसटी, और ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा 1 to 3 में, ठीक है आरएसटी। तो ये 80 से 50, 30,000 का फायदा, 3,000 का नुकसान हो गया, और ये 6, तो उधर आ गया 36, ठीक है। तो आर एस टी है, तो आर एस टी, तो इसको 6 से डिवाइड देंगे, 33,000 आ रहा है यहाँ पे, तो 33,000 को 6 से आप डिवाइड दोगे 5500, तो यहाँ पे आएगा 5500, 5500 इंटू 2 11,000, 5500 इंटू 3 16,500। तो आप चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं, 5500, 11,000, 16,500, ये हो गया आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा अब जरा जनरल एंट्री की बात कर लें बेटा, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, लैंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बाई साइड जितनी चीज़ें रहती हैं उनको डेबिट कर देते हैं, फिर रीवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन टू आरएसटी। इस तरीके से आप एंट्री इनकी आराम से पास कर सकते हो। आई होप आपको इस टॉपिक में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप इसको समझ गए, बना भी लोगे। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ज़्यादा कुछ आना नहीं है, बहुत ही सिंपल बनेगा क्योंकि उसमें कुछ है नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप चेक करो, फिर हम बैलेंस शीट मैच भी करेंगे यहाँ पे। पहले हम डिटेल में ऐसे ही कर देते, बट अब एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लेकिन समझना जरूर पड़ेगा, समझने वाला काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आर एस टी, आर एस टी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। मैं आपको बता तो चुका हूँ ना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो आप चेक करो, तीनों को ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो, 1,50,000 और 25,000, 1,50,000 25,000, 1,50,000 25,000, तो यहाँ लिखो 1,50,000 और 25,000। 30,000 का आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, तो 30,000 को आप बांटोगे तो 5, 10, 15 आएगा, ठीक है। 5 मतलब 1 2 3 में बांटोगे ना, 5, 10 और 15। नेक्स्ट 30,000 का है ना, हाँ बस खत्म। अब बस गेन लिख लो और गुडविल की जो एंट्री की थी उसकी पोस्टिंग कर लो। तो गेन कितना आ रहा था क्लास लिखो, बाई रीवैल्यूएशन गेन 5,500, 11,000 और 16,500। और आपने गुडविल की जो एंट्री ऊपर पास की है ना उसकी भी तो पोस्टिंग करोगे। एंट्री जब तक कैपिटल में जाएगा नहीं, पोस्टिंग होगा नहीं, तो उसका फायदा क्या, आर टू टी, आर डेबिट और 2T। तो आर में लिखो 2T, आर में लिखो 2T 25,000। अच्छा आर में लिखना है, ध्यान समझना, आर में लिखना है 2T 25,000, और टी में क्या लिखोगे, बाई आर, टी में आएगा बाई आर 25,000। बिकॉज ना आपको फिल द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो अभी सैम्पल पेपर रिलीज नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल इसे ऐसा मत समझना कि बहुत चीज़ें बिल्कुल मतलब कि कप ऑफ टी नहीं है आपके लिए, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर टू टी, तो आर में 2T, टी में बाई आर। रीवैल्यूएशन गेन हो गया, गुडविल की एंट्री हो गई, और जनरल रिजर्व था वो बांट दिया आपने, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, बस सारी चीज़ें हो गई। आप टोटलिंग कर लो, आ गया आंसर। टोटलिंग करो कितना बनेगा, ये बनेगा क्लास 1,10,500, और ये बनेगा 50, 60, 71,000, 50, 60, 70, 71, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 81,500, 81,500, ठीक है। तो इसका आंसर 81,500 ही आएगा, 81,500। ये है 71,000, तो 71,000 ही आएगा। इसका आएगा 1,10,500। तो 1,10,500 में से आप घटा दोगे 25,000, तो 85,500 आ जाएगा। किस नाम से, टू बैलेंस
CD। तो ये कैरेट डाउन आ गया, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बताओ कोई भी दिक्कत परेशानी अगर है यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल है, और जिन्होंने एडमिशन कर लिया है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है उनके लिए। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ये पार्टनर क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। चलो अब हम बनाते हैं क्लास नई वाली बैलेंस शीट, यानी अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बेटा अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बट कर लेना। मैं डिटेल में, देखो टाइम ले रहा हूँ पूरा, और मैं डिटेल में क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता, ठीक है, कि मैं फॉर्मेलिटी कर दूँ और आपको समझ में भी ना आए, ठीक है। बैलेंस शीट मेरा पर्पज़ है कि आपको ऐसा समझा दूँ कि आपको आसान ना लगे, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए। आपको ऐसा फील नहीं करना मुझे कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, एग्जामिनेशन में नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आसान भी फील होगा और एग्जामिनेशन में बनेगा भी। जब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा मेरा काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, 31 मार्च को नए फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी। तो जब भी नए फर्म की बैलेंस शीट बनेगी तो ध्यान रखना पुरानी बैलेंस शीट को देख कर ही बनेगी। ये हो गया एसेट्स और ये हो गया लायबिलिटीज। तो जब भी आप नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे ना तो पुरानी बैलेंस शीट को देखकर ही बनाओगे। तो जब भी फायदा होगा तो वो क्रेडिट होगा, घाटा, सॉरी यहाँ पे तो क्लास फायदा क्रेडिट नहीं है, असेट सारी यहाँ दिखा देना, लायबिलिटी सारी यहाँ दिखा देना। तो जब भी तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है तुम्हें दो चीज़ों को देखकर बैलेंस शीट बनानी होगी। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा ओल्ड बैलेंस शीट। तुम्हें इन दोनों चीज़ों को देखकर नई वाली बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जब भी, ठीक है। तो तुमको बनाने के लिए अभी तो आएगा नहीं, बट कभी ना कभी रिटायरमेंट में तो आएगा ना, टर्म 2 के अंदर, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन और ओल्ड बैलेंस शीट। तो आप सबसे पहले क्रेडिटर देखो, कोई भी क्रेडिटर में चेंज है, हाँ सर क्रेडिटर 6000 से कम हो गया था, तो क्रेडिटर्स कितना दिखेगा बेटा, अगर क्रेडिटर्स 6000 से कम हो गया था तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स दिखेगा वो दिखेगा 44,000 से, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, बिल्स पेबल में कोई भी चेंज नहीं था तो बिल पेबल पूरा 20,000 दिखा दो, बिल्स पेबल 20,000, बिल्स पेबल आ जाएगा पूरा का पूरा 20,000। उसके बाद क्या है क्लास, देखो जीआर बढ़ चुका है, तो जो चीज बढ़ गया वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। जीआर को नई बैलेंस शीट में मत भेजना क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर क्वेश्चन कहता कि जीआर सेम होगा नई बैलेंस शीट में तो मैं सेम दिखा देता इसको और सारी ओल्ड वैल्यू दिखाता, कोई चेंज नहीं करता। कैपिटल अकाउंट आरएसटी का दिखा दो, पर कैपिटल अकाउंट का आरएसटी का वही बैलेंस दिखाना जो आपने बनाया हुआ है अभी नया, ठीक है, कहीं आप पुराना ही दिखा दो। आरएसटी का कितना कितना है, 85,500, 71 और 81,500, 71 और 81,500, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बैलेंस शीट में सारी चीज़ दिखा दी लायबिलिटी साइड। तो टोटलिंग करके देख लेते हैं कितना आ रहा है क्लास, फटाफट टोटल करो, आप भी करो। 44 + 20 64,000, 85,500, 71,000 और 81,500, तो ये आ रहा है 3,02,000, 3,02,000। क्लियर है यहाँ तक, 3,02,000, ओके। ये रहा। अभी असेट साइड चेक करते हैं क्या क्या है। लैंड 50,000 का था और लैंड हो गया था 80, और बिल्डिंग 3,000 से कम हो गया, तो लैंड 80 बिल्डिंग 47, ठीक है। लिखो लैंड 80,000, बढ़ गया था ना 30,000 से, और बिल्डिंग कम हो गया था 80 और 47, 80,000 हो गया लैंड और 47,000 का हो गया आपका बिल्डिंग। और देखो असेट में क्या क्या चेंज है। प्लांट 1,00,000, प्लांट में तो कोई भी चीज, अच्छा और कहीं भी कोई चेंज नहीं है। प्लांट स्टॉक डेटर बैंक आप लिखोगे, प्लांट है 1,00,000 का, स्टॉक है 40,000, प्लांट लिखो 1,00,000 का, प्लांट लिखो 1,00,000 का, और कोई चेंज है ही नहीं, सेम लिख दोगे, स्टॉक लिख दोगे 40,000, प्लांट 1,00,000 और स्टॉक 40,000, तो 140 हो गया दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, डेटर 30 और बैंक बैलेंस 5, डेटर 30, डेटर्स 30 और बैंक बैलेंस है 5,000, और तो कोई चेंज है नहीं। डेटर 30 और बैंक बैलेंस 5, तो ये आ गया आपका टोटल 3,02,000 इन सबको जोड़कर, तो यानी ये बैलेंस शीट हो गई मैच, ओके। तो तुमको क्या पूछा जा सकता है, या तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा अमाउंट वो पूछा जा सकता है। नई बैलेंस शीट में जैसे लैंड है, बोलेगा कि 50 से 80 हो गया तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा और किस साइड आएगा, इस 4 ऑप्शन अलग अलग होंगे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन। तो क्रेडिट साइड आएगा, तो क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा मैं सुनो, सब लोग में ध्यान सुना, अगर आप एंड तक देख रहे हो मुझे बताना, अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो पता है क्या हो सकता है इसमें। आपने देखो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुमको बताऊँ कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम कहाँ पे गिर जाओगे, कहाँ पे तुम जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जामिनर कहाँ फंसा देगा, ध्यान सुनना। चलो सुनो, देखो आप सबको पता है कि अगर 50 की चीज़ 80 की हो गई तो रीवैल्यूएशन में
बाई बिल्डिंग तुम 30,000 दिखा दोगे, मान लेते हैं बिल्डिंग की बात चल रही है, ठीक है, वहां पे जो भी है वो छोड़ो, ये नया क्वेश्चन है, 30,000 से बढ़ गया, तो तुमको ऑप्शन में क्या पूछा जाएगा, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, या बोलेगा क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये सही है बिल्कुल, मतलब रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। लेकिन तुमको ऐसा भी बोल सकता है, तुमको ऐसा भी बोल सकता है डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, डेबिटेड टू, तो ये भी ऑप्शन सही है ना, क्योंकि आप इसकी एंट्री क्या सीखा था आपने, इसकी एंट्री क्या सीखा था, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, तो डेबिट किस में जा रहा है, बिल्डिंग में, और क्रेडिट रीवैल्यूएशन में, तुमको अगर क्रेडिट रीवैल्यूएशन लिखा है तो भी ऑप्शन सही है, लेकिन डेबिट साइड ऑफ बिल्डिंग अकाउंट लिखा है तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, बिल्डिंग के डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज एंट्री होती है बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किधर जाएगा, ऑप्शन रहेगा क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप क्रेडिट साइड भेज देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप आप इनको अच्छे से बना लोगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, और सब लोग रेडी रहना, 15 अगस्त को संडे को शाम को 5 बजे पूरा का पूरा फर्स्ट वाली बुक जो है, चाहे वो गुडविल हो, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, या फंडामेंटल हो, ठीक है, इन चारों चैप्टर का मिलाकर मिक्सअप क्वेश्चन का एक टेस्ट है, तो आप रेडी रहना, शाम को 5 बजे मिलते हैं क्लास टेस्ट में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।